हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये वीडियो में जानने वाले हैं कि मिथ्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत से लोगों के मिथ्स होते हैं, तो मैंने 8 मिथ्स है जो है इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं कि ये मिथ्स आपको भी हो सकते हैं और कुछ आपके रिलेटिव से आपने सुना भी होगा कि ये मिथ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहे रहेंगे। तो मिथ्स, जो पहला मिथ है, आई एम बिजी, नो टाइम फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत से लोगों का ये होता है कि वो जिंदगी बस काट रहे हैं या कुछ लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो अब जिंदगी काट रहे हो तो फिर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत नहीं वो ये कोर्स में है भी नहीं। तो अब आपको आपकी जिंदगी जीनी है अच्छी तरह से, तो अब ये कोर्स आपने लिया है आपके कुछ आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव करने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए अपने कोर्स लिया है और अब वो पाथ पे हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको टाइम नहीं है, या ऐसे लोग, बहुत से लोगों का मिथ है, बट हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। हर कोई ना कोई, मतलब बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो वो टाइम निकाल ही लेते हैं। तो हर किसी के पास टाइम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, हम बस एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, बिजी है बिजी है। तो हर किसी के पास टाइम है मेरे हिसाब से। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम निकाल के फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बहुत जरूरी है। हर किसी की रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका फाइनेंशियल प्लान बने, उसका रोड मैप बने, उसको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये सब बहुत जरूरी होता है। और आपको आपका अभी तक आपने फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है तो आप जरूर बनाएं, या ये कोर्स पूरा एंड तक होने तक आप अपना फाइनेंशियल प्लान आप खुद भी बना सकते हो। ये कोर्स खत्म होने तक, या जो भी आपको मैं कंसेप्ट, स्ट्रेटजी, टूल्स, टेक्निक बताऊंगा, वो अप्लाई करके आप खुद का फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। अभी सेकंड मिथ ये है कि आई डोंट नीड अ फाइनेंशियल प्लान। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्लान की अभी क्या जरूरत है। अभी फॉर एग्जांपल, जो बंदा नया नया जॉब पे लगता है आफ्टर ग्रेजुएशन, 22-25 साल का, तो उसको लगता है कि अभी मेरा छोटा सा सैलरी है, 20-25 हज़ार में कमा रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या जरूरत है, जितना आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अभी इंजॉय करने के दिन है मेरे। एक तरह पे यहाँ पे दूसरे दूसरे बंदा रहे कि उसका एज 50, 55, 60 रहेगा, नियर टू रिटायरमेंट, 5-10 साल जो भी उसके रिटायरमेंट के लिए बाकी है। वो भी एक तरह से सोचता है कि अभी मेरे 5-10 साल बाकी है रिटायरमेंट के लिए, अभी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करूं। बट हर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। जो छोटे से छोटा आदमी जिसकी लोअर इनकम है या हाई हाई इनकम है, वो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं। जो भी आपके गोल्स है, ड्रीम्स है, वो आपको अचीव करने हैं, आपकी जिंदगी बेटर बनानी है, तो आपको फाइनेंशियल प्लान की जरूरत है। मिथ नंबर 3 जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज सेम एज ए इन्वेस्टिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, या बस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट का एक कुछ पार्ट होता है। उसमें आपके जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपका इनकम इनकम में से हम आपका एक्सपेंस माइनस कर देते, जो भी आपका सरप्लस बचता है, आइदर यू इन्वेस्ट इन एफडी। आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5-6% मिल जाएगा। बट आप फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके गोल्स, जो भी आपके गोल्स ड्रीम्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, तो आपको उससे बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, और आपके जो भी गोल्स आप अचीव कर सकते हो। मिथ नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली फॉर रिच। ये सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है ये बड़े अमीर लोगों के लिए होती है, जिनके पास ढेर सारा पैसा है। मतलब पुअर पीपल नहीं कर सकते। जिसका इनकम 50-60 हज़ार है, अभी वो क्या करेगा। उसको लगता है कि मेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बनी है, और मेरे डैड ने नहीं की, तो मैं क्यों करूं। ऐसा भी लगता है बहुत से लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बस रिच लोगों के लिए। हर किसी की रिक्वायरमेंट है कि उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है हर किसी के लाइफ में, क्योंकि कोई भी बंदा उसकी लाइफ ऐसा मतलब डल लाइफ नहीं जीना चाहता है। वो भी, हर कोई बंदा अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग नॉट ओनली फॉर रिच, फाइनेंशियल प्लानिंग इज फॉर एवरीवन। मिथ नंबर 5 ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज वन टाइम एक्सरसाइज। बट फाइनेंशियल प्लानिंग वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंसिस्टेंस रिव्यू जो भी है वो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अब जिम में जाते हो तो आप
एक दिन, 1 वीक, 1 मंथ में जाते हो तो आपका हेल्थ लाइफ टाइम नहीं टिकती है। उसी तरह आप वन टाइम फाइनेंशियल प्लान बना लोगे बट उसका रिव्यू नहीं करोगे, आपके गोल मैपिंग, जो भी गोल मैपिंग से आपका इन्वेस्टमेंट लिंक नहीं करोगे, आपका अचीवमेंट स्टेटस चेक नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट बराबर से जा रही है नहीं जा रही है, तो ये सब करना बहुत जरूरी होता है। और तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, एक सबसे बड़ा मिथ है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कंटिन्यूअसली करनी चाहिए, आपको रिव्यू करना चाहिए, साल में 6 महीने में एक बार तो भी करना चाहिए। मिथ नंबर 6, आई एम टू यंग फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मैंने पॉइंट फर्स्ट मिथ में कंप्लीट एक्सप्लेन भी किया है, बट बहुत से यंग जो बच्चे हैं आज के एज के, उनको लगता है कि अभी मेरा एंजॉय करने का टाइम है, मैं क्यों अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ, मैं रिटायरमेंट में जाऊंगा तब सोचूंगा 5-10 साल पहले, अभी क्यों करना चाहिए। बट अब ये स्टेज में अभी ये हो तो आपकी हैबिट भी उस तरह से बिल्ड होती जाएगी और आपको आगे जाके ये सब हैबिट के आगे दिक्कत होगी, फाइनेंशियली आपको क्राइसिस आ सकते हैं, या कुछ आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कुछ आपका गोल्स आ गया, शादी आ गई, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। तो फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और जितना आप यंग एज में बनाते हो तो आपको उतनी आप रिटायरमेंट में आपकी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हो। मिथ नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग इज फ्री। दुनिया में एक कहावत है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ ना कुछ हमको कीमत, हर किसी की कीमत पे करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी जो भी एडवाइजर है, जो भी फाइनेंशियल प्लानर है, वो कुछ ना कुछ फी चार्ज करेंगे, जैसे कि आपकी इनकम, एक्सपेंस, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका कॉर्पस कितना है, आपके ड्रीम्स क्या है, गोल्स क्या है, इसके हिसाब से आपको जो भी चार्जेस है वो चार्ज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे चार्जेस कर रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते, वो आपको बहुत से वैल्यू ऐड भी करते हैं आपके जिंदगी में, आपके कॉर्पस में। आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए आपके गोल के हिसाब से, आपको इंश्योरेंस कितना रिक्वायरमेंट है, आपका टैक्स प्लानिंग, आप जितना पे नहीं करते उससे ज्यादा वो आपकी जिंदगी में आपको वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो उसका कुछ वैल्यू नहीं लगा सकते, बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट फ्री। मिथ नंबर 8, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट प्लान। ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एक तो बहुत डिले वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अभी कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में उनका मतलब 2-3 साल बाकी रहेंगे रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आते हैं। जिसने अभी तक कुछ सेव किया नहीं 2-3 साल बिफोर रिटायरमेंट, वो अभी 2-3 साल में क्या कितना कॉर्पोरेट जमा कर लेगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। तो जितना आप जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे उतना आपका रिटायरमेंट अच्छा हो सकता है। तो ये सब मिथ थे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आपको आई होप आपको सब समझ में आया होगा।